बच्चों, सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड आ जाता है, तो इसकी डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन के तबादले से वजूद में आने वाला बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। असल में आयोनिक बॉन्ड जो है वो इसी खसूसियत की बिना पे वजूद में आता है कि एटम्स अपने बैरूनी शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो करीबी नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए या तो खो देते हैं या फिर हासिल करते हैं, ठीक है, ताकि वो नोबल गैस की तरह इस्तेहकाम पैदा कर सकें। तो यहाँ पर मैंने साथ ही आपको एग्जांपल भी डायग्राम की सूरत में आपको दिखा दी है कि सोडियम एटम जो है उसकी अगर आप अपनी बुक में कॉन्फ़िगरेशन देखें तो पहले शेल में 2, फिर दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन क्लोरीन देखें तो उसके भी पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो क्लोरीन है उसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जबकि सोडियम जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो ये अगर आप डायग्राम में देखें तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। जब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। और जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेती है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो एनाइन बन जाता है। तो ये आयंस बनने की वजह से इनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जन्म लेती है, जिसकी वजह से ये दोनों जो है वो कंपाउंड NaCl बना देते हैं। ये आपकी बुक में भी शो हो रहा है। इसी तरह सोडियम फ्लोरीन और ब्रोमीन से भी रिएक्ट करके बिलतरतीब सोडियम फ्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड बनाता है। तो बच्चों, ये बात याद रखनी चाहिए कि मुंतकिल होने वाला इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एटम के बैरूनी शेल में मौजूद होता है या होते हैं। तो सोडियम क्लोराइड में मौजूद सोडियम और क्लोराइड आयंस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक कशिश की फोर्स वजूद में आती है। इस तरह वजूद में आने वाला केमिकल बॉन्ड जो है वो आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। और इस तरह से बनने वाले जो मरकबात होंगे वो आयन